ओम शांति। 7 जुलाई 2024 अव्यक्त वाणी रिवाइज डेट 11/11/2000। मुरली का टाइटल है संपूर्णता की समीपता द्वारा प्रत्यक्षता के श्रेष्ठ समय को समीप लाओ। आज बाप दादा अपने होलीएस्ट, हाईएस्ट, लकीएस्ट, स्वीटेस्ट बच्चों को देख रहे हैं। सारी विश्व में समय प्रति समय होलीएस्ट आत्माएं आती रही है। आप भी होलीएस्ट हो, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माएं प्रकृति जीत बन प्रकृति को भी सतोप्रधान बना देती हो। तो बाबा बता रहे कि पूरा साइकिल में होलीएस्ट आत्माएं आते रहे, जैसे कि धर्म स्थापक वाले वो लोग आते रहे। हम लोग शुरुआत में ही आए हैं, पर बाबा कह रहे कि हम आत्माएं जो है, हम श्रेष्ठ आत्माएं हैं और हमने प्रकृति जीत बने हैं और प्रकृति को सतोप्रधान बनाया है। आपकी पवित्रता की पावर प्रकृति को भी सतोप्रधान पवित्र बना देती है। इसलिए आप सभी आत्माएं प्रकृति का ये शरीर भी पवित्र प्राप्त करती हो। आपके पवित्रता की शक्ति विश्व के जड़ चैतन्य सर्व को पवित्र बना देती है। इसलिए आपको शरीर भी पवित्र प्राप्त होता है। मैंने पूरा जो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड उसको भी पवित्र बना देते हैं। आत्मा भी पवित्र, शरीर भी पवित्र और प्रकृति के साधन भी सतोप्रधान पावन होते हैं। इसलिए विश्व में होलीएस्ट आत्माएं हो। होलीएस्ट हो, अपने को समझते हो कि हम विश्व की होलीएस्ट आत्माएं हैं। हाईएस्ट भी हो। क्यों हाईएस्ट हो? क्योंकि ऊंचे ते ऊंचे भगवान को पहचान लिया। और भगवान को पहचानना माना सिर्फ भगवान को पहचानना नहीं, भगवान जैसा परसेप्शन हो जाना, समझ हो जाना, हर एक बात को उस हाईएस्ट सोच के तरफ ले जाना। और होलीएस्ट है क्योंकि इसी समय हमने अपने को प्यूरिफाई किया और आत्मा को प्यूरिफाई करने के साथ साथ पूरा इस दुनिया को भी प्यूरिफाई किया है। हाईएस्ट भी हो। क्यों हाईएस्ट हो? क्योंकि ऊंचे ते ऊंचे भगवान को पहचान लिया। ऊंचे ते ऊंचे बाप द्वारा ऊंचे ते ऊंची आत्माएं बन गए। साधारण स्मृति, वृत्ति, दृष्टि, कृति सब बदलकर श्रेष्ठ स्मृति स्वरूप, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ दृष्टि बन गई। इतना ऊंचा हमारा सोच हो गया है। किसी को भी मिलते हो तो किस वृत्ति से मिलते हो? ब्रदरहुड वृत्ति से, आत्मिक दृष्टि से, कल्याण की भावना से, प्रभु परिवार के भाव से। हर एक आत्मा का दर्द को हम समझते हैं, कैसे ये साइकिल। इसीलिए बाबा ने आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया है। इसीलिए क्योंकि हमें समझ में आया कि वो आत्मा कैसे परिवर्तन हुआ है और आज इस जगह पे वो दर्द लेकर मेरे सामने खड़ा है। तो इसी वजह से हमारे पास वो ब्रदरहुड वृत्ति, आत्मिक दृष्टि से और कल्याण की भावना और प्रभु परिवार के भाव से हम देख पाते हैं। तो हाईएस्ट हो गए ना, बदल गए ना। और लकीएस्ट कितने हो? कोई ज्योतिषी ने आपके भाग्य की लकीर नहीं खींची है, स्वयं भाग्य विधाता ने आपके भाग्य की लकीर खींची। क्योंकि बाबा ने हमें वो विधि विधान सिखाया है और उस लकीर में चलने के कारण हम बाबा ने वो हमारा भाग्य का लकीर खींचा है। और गारंटी कितनी बड़ी दी है।
21 जन्मों के तकदीर की लकीर के अविनाशी की गारंटी ली है। वो जो संस्कार हमारे अंदर इम्प्रिंट हो गया है, वो संस्कार 21 जन्म चलेगा। एक जन्म की नहीं, 21 जन्म कभी दुख और अशांति की अनुभूति नहीं होगी। वो जो प्यूरिफिकेशन हो गया अंदर में, जो वो संस्कार परिवर्तन हो गया, वो संस्कार हमेशा हमारा प्योर एक्शन कराएगा, पुण्य कर्म कराएगा। सदा सुखी रहेंगे। 3 बातें जीवन में चाहिए, हेल्थ, वेल्थ और हैप्पी। ये तीनों ही आप सबको बाप द्वारा वर्षे में प्राप्त हो गया। गारंटी है ना 21 जन्मों की। सभी ने गारंटी ली है। पीछे वालों को गारंटी मिली है। सभी हाथ उठा रहे हैं। बहुत अच्छा। बच्चा बनना अर्थात बाप द्वारा वर्षा मिलना। बच्चा बन नहीं रहे हो, बन रहे हो क्या? बच्चे बन रहे हो या बन गए हो? बच्चा बनना नहीं होता। बाबा ने बहुत सुंदर बात बोला है, पैदा हुआ और बना। बच्चा बनने की ज़रूरत नहीं है। बाबा को पहचाना, पैदा हुआ और बन गया। पैदा होते ही बाप के वर्षे के अधिकारी बन गए। जैसे लौकिक में पैदा होते ही बाप के सारे चीज़ हम मेरा मेरा कहने लग जाते हैं। तो ऐसा श्रेष्ठ भाग्य बाप द्वारा अभी प्राप्त कर लिया और फिर रिचेस्ट भी हो। ब्राह्मण आत्मा, क्षत्रिय नहीं, ब्राह्मण। ब्राह्मण आत्मा निश्चय से अनुभव करती है कि मैं श्रेष्ठ आत्मा, मैं फलाना नहीं, आत्मा रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। और रिचेस्ट इन द वर्ल्ड माना हमें ऐसा ज्ञान मिला है जिससे हम कोई भी चीज़ को परिवर्तन कर सकते हैं। इतना शक्ति मिला है, क्योंकि वो जब वो ज्ञान, वो समझ मिल जाता है, कोई भी चीज़ का, कोई भी एक शब्द का जब डेफिनेशन मिल जाता है तो कितना हमारे अंदर परिवर्तन आ जाता है एक डेफिनेशन से ही। तो वैसे जब हमारा वो ज्ञान से जब ऊंची सोच हो जाता है तो हम रिचेस्ट इन द वर्ल्ड होते हैं। ब्राह्मण है तो रिचेस्ट इन द वर्ल्ड है, क्योंकि ब्राह्मण आत्मा के लिए परमात्म याद से हर कदम में पदम है। तो सारे दिन में कितने कदम उठाते होंगे? सोचो, हर कदम में पदम, तो सारे दिन में कितने पदम हो गए? ऐसी आत्माएं बाप द्वारा बन गए। भगवान ने हमें बनाया है। मैं ब्राह्मण आत्मा क्या हूँ, ये याद रहना ही भाग्य है। तो आज बाप दादा हर एक के मस्तक पर भाग्य का चमकता हुआ सितारा देख रहे हैं। आप भी अपने भाग्य का सितारा देख रहे हो। बाप दादा बच्चों को देख खुश होते हैं या बच्चे बाप को देख खुश होते हैं? कौन खुश होता है, बाप या बच्चे? कौन? तो किसी ने कहा बच्चे। यस, बच्चे खुश होते हैं। बाप खुश नहीं होता? बाप बच्चों को देख खुश होते और बच्चे बाप को देख खुश होते हैं। जब हमारा एक्शन बाबा के हिसाब से होता है, बाबा के श्रीमत अनुसार होता है, जब हम वो पावर दिखाते हैं बाबा जो देखना चाहते हैं, तो बाबा भी खुश होते हैं। दोनों खुश होते हैं, क्योंकि बच्चे जानते हैं कि ये प्रभु मिलन, ये परमात्म प्यार, ये परमात्म वर्षा, ये परमात्म प्राप्तियाँ अभी ही प्राप्त होती है। जब हम स्ट्रांग होकर कोई भी चीज़ में खड़े रहते हैं, जब हम अपनी स्थिति को खोने नहीं देते हैं, तब ये सारा चीज़ मिल जाता है। प्रभु मिलन भी हो जाता है, फील होता है कि प्रभु हमारे साथ है। परमात्म प्यार का भी महसूस होता है। परमात्म वर्षा प्राप्त होता है, क्योंकि वो ज्ञान के रूप में, वो शक्ति के रूप में परमात्म वर्षा मिल जाता है। ये परमात्म प्राप्तियाँ अभी ही प्राप्त होती है, यह अनुभव यहीं पर होता है। अब नहीं तो कब नहीं, ऐसे है। तो अगर परमात्मा को समझना है, मिलन मनाना है, उनके प्यार और वर्षा को पाने का अनुभव करना है, तो शक्तिशाली बनते जाओ। हर एक परिस्थिति को समझ के उसको
बदलने का, जो ऊंची सोच लेके उसको बदल देना ही ये सारे चीज़ प्राप्त होना। और ये जो लाइन है ना, अब नहीं तो कब नहीं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हम्म क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि अभी पावर नहीं है हमारे में, हम्म तो इसीलिए हम ऐसे अवेलेबल में रहते हैं, या फिर हम्म उस सिचुएशन को या उस चांस को हम यूज़ नहीं करते राइट। टू एलिवेट हाँ, आवरसेल्फ, सीन चेंज हो जाता है तो फिर फिर पार हो जाता है तो हाँ फिर लेट हो गए ना। हाँ, और वो उसमें से डायमंड्स भी नहीं मिले, हम्म और विकर्म भी हो गया शायद, हम्म और कुछ भी प्राप्ति नहीं हुई। हाँ और साधारण जैसे कलयुग में लोग रहते हैं वैसे ही हम रहते हैं, राइट। राइट। बट आई थिंक अब नहीं तो कब नहीं, बिकॉज आई हैव मैंने बाबा को पहचाना कि बाबा मेरा है और मैं बाबा की हूँ, सारे पावर्स भी मेरे पास है। तो अगर मैं चाहूँ तो मैं अभी भी पावरफुली एक्ट कर सकती हूँ, राइट। और वो मल्टीप्लाई हो जाता है फिर। हाँ, और उसमें बाबा की भी मदद रहती है, बिकॉज मैं हिम्मत रखती हूँ। राइट। ओके। बाप दादा अभी सिर्फ एक बात बच्चों को रिवाइज करा रहे हैं। कौन सी बात होगी? समझ तो गए हो। यही बाप दादा रिवाइज करा रहे हैं कि अब श्रेष्ठ समय को समीप लाओ। तो हम श्रेष्ठ कार्य करेंगे तो श्रेष्ठ समय भी समीप आएगा। ये विश्व की आत्माओं का आवाज़ है, लेकिन लाने वाले कौन? आप हो या और कोई है? ऐसे सुहावने श्रेष्ठ समय को समीप लाने वाले आप सभी हो। अगर हो तो हाथ उठाओ। अच्छा, फिर दूसरी बात भी है, वह भी समझ गए हो तब हंस रहे हो। अच्छा, उसकी तारीख कौन सी है? डेट तो फिक्स करो ना। अभी डेट फिक्स की ना कि फॉरेनर्स का टर्न होना है, तो ये डेट तो फिक्स कर ली। तो वो समय को समीप लाने वाली आत्माएं, बोलो इसकी डेट कौन सी है? आह्वान कर रहे हैं। वह नज़र आती है, पहले आपकी नज़रों में आए तब विश्व पर आवे। बाप दादा जब अमृत वेले विश्व में चक्र लगाते हैं तो देख देख सुन सुन रहम आता है। मौज में भी है, लेकिन मौज के साथ मूंझे हुए भी है। तो बाप दादा पूछते हैं कि हे दाता के बच्चे, मास्टर दाता कब अपने मास्टर दातापन का पाठ तीव्र गति से विश्व के आगे प्रत्यक्ष करेंगे, या अभी पर्दे के अंदर तैयार हो रहे हो, तैयारी कर रहे हो? किसी आत्मा को समझना, किसी आत्मा का पीछे छिपा हुआ दर्द को समझना, यही दातापन है। पावर दे रहे उस आत्मा को उठने के लिए। विश्व परिवर्तन के निमित्त आत्माएं, अब विश्व की आत्माओं के ऊपर रहम करो। होना तो है ही, ये तो निश्चिंत है, और होना भी आप निमित्त आत्माओं द्वारा ही है। सिर्फ देरी किस बात की है? बाप दादा ये एक सेरेमनी देखने चाहते हैं कि हर एक ब्राह्मण बच्चे के दिल में संपन्नता और संपूर्णता का झंडा लहराया हुआ दिखाई दे। जब हर ब्राह्मण के अंदर संपूर्णता का झंडा लहराएगा, तब ही विश्व में बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराएगा। तो ये फ्लैग सेरेमनी बाप दादा देखने चाहते हैं। जैसे शिवरात्रि पर शिव अवतरण का झंडा लहराते हो, ऐसे अभी शिव शक्ति पांडव अवतरण का नारा लगे, एक गीत बजाते हो ना, शिव शक्ति आ गई। अभी विश्व ये गीत गाए कि शिव के साथ शक्तियाँ पांडव प्रत्यक्ष हो गए। कितना सुंदर सीन होगा। पर्दे में कहाँ तक रहेंगे? पर्दे में रहना अच्छा लगता है? थोड़ा थोड़ा अच्छा लगता है। अच्छा नहीं लगता तो हटाने वाला कौन? बाबा हटाएगा। कौन हटाएगा? ड्रामा हटाएगा या आप हटाएंगे? जब आप हटाएंगे तो देरी क्यों? तो ऐसे समझे ना कि पर्दे में रहना अच्छा लगता है। बस बाप दादा की अभी सिर्फ एक ही ये श्रेष्ठ आशा है,
सब गीत गाए, वाह, आ गए आ गए आ गए। हो सकता है, देखो दादियाँ सभी कहती है हो सकता है, फिर क्यों नहीं होता? कारण क्या? जब सभी ऐसे ऐसे कर रहे हैं, फिर कारण क्या है? तो किसी ने कहा सभी संपन्न नहीं बने हैं। बाबा कहते क्यों नहीं बने हैं? डेट बताओ ना। तो किसी ने कहा डेट तो बाबा आप बताएंगे। बाप दादा का महामंत्र याद है? बाप दादा क्या कहते हैं? कब नहीं, अब। दादा दादी जी कह रही है बाबा फाइनल डेट आप ही बताओ। अच्छा, बाप दादा जो डेट बताएगा उसमें अपने को मोल्ड करके निभाएंगे, पांडव निभाएंगे पक्का? अगर नीचे ऊपर किया तो क्या करना पड़ेगा? तो किसी ने कहा आप डेट देंगे तो कोई नीचे ऊपर नहीं करेगा। बाबा कहते मुबारक हो। अच्छा, अभी डेट बताते हैं, देखना। देखो बाप दादा फिर भी रहमदिल है। तो बाप दादा डेट बताते हैं, अटेंशन से सुनना। बाप दादा सब बच्चों से ये श्रेष्ठ भावना रखते हैं, आशा रखते हैं। कम से कम 6 मास में, 6 मास कब तक पूरा होगा? किसी ने कहा मई में। मई में मैं ख़त्म। बाप दादा फिर भी मार्जिन देते हैं कि कम से कम इन 6 मास में जो बाप दादा ने पहले भी सुनाया है और अगले सीजन में भी काम दिया था कि अपने को जीवन मुक्त स्थिति के अनुभव में लाओ। सत्युग के सृष्टि की जीवन मुक्ति नहीं, संगम युग की जीवन मुक्त स्टेज। कोई भी विघन, परिस्थितियाँ, साधन व मैं और मेरापन, मैं बॉडी कॉन्शियस का और मेरा बॉडी कॉन्शियस की सेवा का, इन सब के प्रभाव से मुक्त रहना। तो इस संगम युग में ही वो जीवन मुक्ति का अनुभव हम करेंगे। सत्युग में अनुभव नहीं होगा, सत्युग में हम जीवन मुक्त रहेंगे, क्योंकि वो जीवन मुक्ति का जो अचीवमेंट यहाँ करेंगे उसको लेकर हम सत्युग में जाएंगे। और यहाँ पर जीवन मुक्ति हमें परिस्थिति रूपी प्लेटफॉर्म से ही मिलेगा। हर विघन को जब हम परिवर्तन कर देंगे, अपना स्थिति को स्थिर रख के, तो विघन विघन नहीं रहेगा। क्योंकि जैसे ये प्रैक्टिस होने लग जाएगा तो सारे विघन ही परिवर्तन होने लग जाएगा और विघन खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमें आदत हो जाएगा। विघन को देख के विघन समझेंगे ही नहीं। फिलोसोफर स्टोन होता है ना, हाँ पारस हाँ मणि, हाँ, चेंज कर दिया, चेंज कर दिया। स्टोन को गोल्ड पे चेंज कर दिया। तो साधन व मैं और मेरापन कब आता है? जब हम कोई भी सीन में फंस जाते हैं, या इमोशनली उससे अटैच हो जाते हैं। मैं बॉडी कॉन्शियस का और मेरा बॉडी कॉन्शियस की सेवा का, इन सब के प्रभाव से मुक्त रहना। ऐसे नहीं कहना कि मैं तो मुक्त रहने चाहता था लेकिन ये विघन आ गया है ना। ये बात ही बहुत बड़ी हो गई ना। छोटी बात तो चल जाती है, ये बहुत बड़ी बात थी, ये बहुत बड़ा पेपर था, बड़ा विघन था, बड़ी परिस्थिति थी। तो जो प्रैक्टिस करते हैं विघन को निर्विघन बना देने का, उसके लिए छोटा पेपर हो या बड़ा पेपर हो, वो तो उनके लिए खेल हो जाता है। कितनी भी बड़े ते बड़ी परिस्थिति, विघन, साधनों की आकर्षण सामना करेगी, ये पहले ही बता देते हैं। लेकिन कम से कम 6 मास में 75% मुक्त हो सकते हो। बाप दादा 100% नहीं कह रहे, 75%। पौने तक तो आएंगे, तब पूरे पर पहुंचेंगे ना। तो ये धीरे धीरे परिवर्तन, जैसे एक पेपर को हमने
क्रॉस कर लिया बहुत इजीली, फिर एक पेपर को क्रॉस कर लिया। ऐसे ऐसे जैसे जैसे शक्ति हमारे अंदर जमा होते जाएगा और साथ में एक हिम्मत भी आ जाएगा, एक भरोसा खुद पर आ जाएगा कि मैं कर सकती हूँ, और ऐसे करते करते एकदम निर्विघ्न बन जाएंगे। बाप दादा 100% नहीं कह रहे, 75% पौने तक तो आएंगे, तब पूरे पर पहुँचेंगे ना। तो 6 मास में 1 मास भी नहीं, 6 मास दे रहे हैं वर्ष का आधा। तो क्या ये डेट फिक्स कर सकते हो? देखो, दादियों ने कहा है फिक्स करो, दादियों का हुक्म तो मानना है ना। रिजल्ट देखकर तो बाप दादा स्वतः ही आकर्षण में आएंगे, कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो 6 मास और 75% 100 नहीं कह रहे हैं, उसके लिए फिर आगे टाइम देंगे। तो इसमें एवर रेडी हो? एवर रेडी नहीं, 6 मास में रेडी। पसंद है या थोड़ी हिम्मत कम है, पता नहीं क्या होगा। शेर भी आएगा, बिल्ली भी आएगी, सब आएंगे, विघ्न भी आएंगे, परिस्थितियाँ भी आएंगी, साधन भी बढ़ेंगे, लेकिन साधन के प्रभाव से मुक्त रहना। अट्रैक्शन भी आएगा, टेरर भी आएगा। सब कुछ आएगा, पर उनको पहचान लेना, Yes. पहचान कर अपनी स्थिति को एकदम स्थिर रखना, यही खेल है। आई थिंक तभी तो हमें इतना बड़ा डिग्री मिलेगा, पूरे विश्व का राजा, मतलब कोई साधारण, मतलब ऐसा थोड़ी है कि यार बैठे बैठे योग लगा लड्डू थोड़ी है, राजा बन जाओगे। लड्डू थोड़ी है कि लड्डू हाथ में दे दिया हो गया। ये मतलब ये बहुत मेहनत करना पड़ेगा, लड़ाई बिना, किसी की जान लिए बिना आप विश्व के महाराजन बन रहे हो। तो आपको कितने पेपर्स, सारे नेगेटिव फोर्स का सामना करना पड़ेगा, राइट? उस पर विजय पाना पड़ेगा हमें। हाँ, तो जब भी हमारे सामने प्रॉब्लम्स आए तो हमें क्वेश्चन भी नहीं आना चाहिए और डर भी नहीं लगना चाहिए, राइट? बिकॉज इट्स व्हाट यू आर साइंड अप फॉर। करेक्ट। आपको पता ही होना चाहिए कि आप जिस रास्ते पे जा रहे हो वहाँ पे ये सब कुछ होगा ही होगा। और उसी से हमारे अंदर परिवर्तन भी होता है ना। हाँ, करेक्ट। आत्मा का जो ओरिजिनल स्वरूप है वो खुलते जाता है, ये सारा पेपर क्रॉस करते हैं तो। हाँ, और एक ब्रदरहुड की भावना भी बढ़ती है ना। हाँ, प्यूरिफिकेशन हो जाता है। तो बाबा कहते हैं, पसंद है तो हाथ उठाओ, टीवी घुमाओ, अच्छी तरह से हाथ उठाओ, नीचे नहीं करना। अच्छी सीन लग रही है, अच्छा, इन एडवांस मुबारक हो। ये नहीं कहना हमको तो बहुत मरना पड़ेगा, मरो या जियो, लेकिन बनना है। ये मरना मीठा मरना है, इस मरने में दुख नहीं होता है। ये मरना अनेकों के कल्याण के लिए मरना है, इसीलिए इस मरने में मज़ा है ना? मज़ा आता है जब अनेकों का कल्याण कर रहे हैं। अभी एक सीन को जब आप स्ट्रांग होके क्रॉस करते हो, उस सीन में जो आत्माएं हैं वो तो प्रभावित होते ही है, बाकी पूरा विश्व को भी हम दे रहे हैं, एक जगह पर बैठे बैठे। वो एनर्जी जा रही है। और ये बाबा बहुत पावरफुल एनर्जी है वो। हाँ, जब बाबा मरने की बात कर रहे हैं, हम पहले ऐसे सोचते थे ना कि अंदर मार के हम सहन करते थे, अंदर में दुखी है और बाहर दिखा रहे हैं कि नो मैं बहुत सहन कर रही हूँ, तो हम ऐसे मरते थे, हम ये समझते थे बाबा की मीनिंग को। सही बात। बट जब पावर में देख रहे हो अभी कि जितना पावर होता है तो आप पता ही नहीं करते कि आप मर रहे हो, लेकिन आप मर रहे हो, बट यू आर सो हैप्पी, यू आर सो स्टेबल, है ना? पुराने चीज से हम मर जाते हैं। हाँ, और मर भी गए और दर्द भी नहीं हुआ, राइट। तो इसीलिए बाबा कह रहे, इस मरने में मज़ा है, दुख नहीं है, सुख है। कोई बहाना नहीं करना, ये हो गया ना इसलिए हो गया। बहानेबाजी नहीं चलेगी। बहानेबाजी करेंगे क्या? नहीं करेंगे ना। उठती कला की बाजी करना और कोई बाजी नहीं। गिरती कला की बाजी, बहानेबाजी, कमज़ोरी की बाजी, ये सब समाप्त। उठती कला की बाजी ठीक है ना। जब आप इस खेल को पार करना, इस खेल को खेलना सीख जाओगे तो बहानेबाजी करने की ज़रूरत ही नहीं है,
क्योंकि पता है, मुझे रास्ता पता है और मुझे उस रास्ते पर चलना है, बस खत्म। यस। और जीत तो हो गई। बहाना वो करता है जो जैसे स्कूल जाते हैं और जैसे कोई बोल रहा है पढ़ना है इसलिए पढ़ रहे हो, खुद की इच्छा से नहीं पढ़ो, आपको पता ही नहीं मुझे इससे मिलने क्या वाला है। सही बात है। मतलब मैं दिल से वो नहीं हूँ कि मुझे पढ़ना है, लेकिन मम्मी पापा बोल रहे हैं या ये बोल रहे हैं तो मुझे पढ़ना है, बस इसीलिए वो लोग बहानेबाजी एक्सक्यूजेस कर बनाएंगे। लेते, हाँ, एक मुखौटा पहन लेते। हाँ, लेकिन जो दिल से कर रहा है वो कभी बहाना बनाएगा ही नहीं, उसको मजा आएगा उस चीज में। सबके चेहरे तो खिल गए हैं, जब 6 मास के बाद मिलने आएंगे तो कैसे चेहरे होंगे, तब भी फोटो निकालेंगे। डबल फॉरेनर्स आए हैं ना, तो डबल प्रतिज्ञा करने का दिन आ गया। दूसरे किसको नहीं देखना, सी फादर सी ब्रह्मा मदर। दूसरा करे ना करे, करेंगे तो सभी, फिर भी उनके प्रति भी रहम भाव रखना। तो बाबा क्यों दूसरे के लिए कह रहे हैं? ये दूसरा माना पब्लिक ओपिनियन, माना ये जो पब्लिक में जो भी आत्माएं होंगे वो बहुत सारे होंगे और बहुत सारे को दूसरे तरीका से चलते हुए दिखाई देगा। तो बाबा ये कह रहे उस पर प्रभावित नहीं होना, फॉलो सिर्फ फादर को देखना है, सी फादर और सी ब्रह्मा मदर, ये दोनों को ही देखना है। वो लोग कैसे पार हुए, ना कि उस पब्लिक ओपिनियन में फंस जाना है। वो लोग आके बोलेंगे भी कि ऐसे ऐसे करो, ऐसे ही सब करते हैं, पर उसमें प्रभावित नहीं होना है, क्योंकि उसमें जब मेजॉरिटी दिखता है, हमारे कंडीशनिंग हो रखा है, प्रोग्रामिंग हो रखा है कि जहाँ मेजॉरिटी है वहाँ हम साथ दे देते हैं और मेजॉरिटी को ही जीता हुआ माना जाता है। पर स्पिरिचुअलिटी में ये नहीं है। स्पिरिचुअलिटी में जो राइट है वही राइट है ना? तो बाबा कहते हैं दूसरा करे ना करे, करेंगे तो सभी, फिर भी उनके प्रति भी रहम भाव रखना। अगर कोई आके उल्टा कुछ बता रहे हैं, उनके प्रति भी रहम भाव रखो, उनको भी शक्ति दो, उनके लिए भी बाबा का शक्ति ट्रांसफ़र करने के लिए निमित्त बन जाओ। कमज़ोर को शुभ भावना का बल देना, कमज़ोरी नहीं देखना। ऐसी आत्माओं को अपने हिम्मत के हाथ से उठाना, ऊंचा करना। और ये कैसे हिम्मत के हाथ से उठाएंगे? हिम्मत के हाथ से तभी उठाएंगे जब पूरा सीन का अर्थ को समझ पाएंगे, तब ऊंचा कर पाएंगे। हिम्मत का हाथ सदा स्वयं प्रति और सर्व के प्रति बढ़ाते रहना। इसमें परखने की शक्ति भी चाहिए सीन को, राइट? क्योंकि वो हर एक सीन में ना दो साइड्स होंगी और मल्टीपल साइड्स होते हैं, मल्टीपल साइड्स होंगी, but there will be two forces whether you trust this or you don't. So like is this scene favorable for you or not? And जैसे दिख रहा है सेंस परसेप्शन से वो फेवरेबल नहीं होता है, राइट? लेकिन वो कैसे है मेरे लिए फेवरेबल वो नहीं दिख रहा है। तो मुझे परखना अगर मेरे अंदर प्योरिटी नहीं होगा, इम्प्योरिटीज होगा, तो वो सेंस परसेप्शन से जो कर्मेंद्रिय द्वारा देखा है वही फेवरेबल महसूस होगा। अगर मेरे अंदर बदला का भावना होगा तो मुझे लगेगा, मैं उसको यही समझ लूँगी कि मेरे साथ ऐसे किया इसलिए उसके साथ ऐसे हुआ, उसी कॉन्शियसनेस में रहेंगे। अगर मेरे अंदर प्योरिटीज होगा तो मैं वो पसंद नहीं करूँगी। मैं दूसरा ऑप्शन जो है, जहाँ पर मैं देख रही हूँ कि वो आत्मा दर्द में है, वो आत्मा इन साइकिल से घूमते समय कितने बार हो सकता है स्लेव बने हुए हैं, किसी आत्मा के कंट्रोल में रहा होगा। ये सारे संस्कार कैसे डेवलप हुआ है? ये डेवलप होते होते एक जगह पे पहुँचे जो अभी मेरे सामने खड़ी है वो आत्मा। तो ये समझ में आएगा, और ये समझ जैसे ही आएगा अच्छा लगेगा अंदर में, बिकॉज आई एम प्योर। जैसा अंदर है वो ही बाहर दिखाई देता है। तो फिर आप सिचुएशन को चेंज कर लोगे अपने फेवर में। क्योंकि इतना कुछ होने के बाद भी मैं वो स्थिति में बैठी हूँ जो बाबा मुझे निमित्त बना के, इंस्ट्रूमेंट बना के सबको एनर्जी दे। हिम्मत का हाथ सदा स्वयं प्रति
और सर्व के प्रति बढ़ाते रहना। स्वयं प्रति भी रखना पड़ेगा हिम्मत का हाथ, क्योंकि खुद अगर हिल गए तो फिर गया, दूसरे के प्रति भी नहीं दे सकते। तो स्वयं प्रति और सर्व के प्रति बढ़ाते रहना। हिम्मत का हाथ बहुत शक्तिशाली है और बाप दादा का वरदान है, हिम्मत का एक कदम बच्चों का, 1000 कदम बाप की मदद का। निस्वार्थ पुरुषार्थ में पहले मैं। निस्वार्थ पुरुषार्थ स्वार्थ का पुरुषार्थ नहीं, निस्वार्थ पुरुषार्थ। इसमें जो ओटे वह ब्रह्मा बाप स्वार्थ का समान। पुरुषार्थ और निस्वार्थ पुरुषार्थ। हाँ, निस्वार्थ पुरुषार्थ में वो होगा कि मैं खुद को तो स्टेबल रख रही हूँ, वो पुरुषार्थ तो कर रही हूँ, पर मैं दूसरों के लिए भी कुछ बन जाऊं। वो निस्वार्थ होता है। अच्छा। हाँ, और सिर्फ मैं अपना ध्यान रखूं, वो स्वार्थ का वो पुरुषार्थ। स्वार्थ का पुरुषार्थ होगा। दैट्स नॉट गुड। नो, लेकिन इसीलिए मैं और बाबा, किसी को हार्म नहीं कर रही हूँ, हाँ, लेकिन मैं अपना ध्यान तो रख रही हूँ। अपना ध्यान जब रख रहे हो आप, तो फिर साथ में आपका शुभ भावना है, शुभ भावना है सामने वाला आत्मा के प्रति, तो फिर आप निस्वार्थ पुरुषार्थ कर रहे हो। अगर आप खुद के देख रहे हो, वहाँ तो जो होना है होने दो भाई, मैं अपना ध्यान रखती हूँ, हाँ, तो ये that's भाव not भी good. आता है। That's वो not good. पुरुष, वो निस्वार्थ नहीं है, वो स्वार्थ वाला हो जाता है। वो उनका हिसाब किताब है ना, मैं क्यों उनकी टेंशन लूं? पर आपका उनके प्रति प्योर भावना तो रखना पड़ेगा ना। हाँ, लेकिन ध्यान में अपना रखूंगी, राइट? हाँ, ध्यान अपना रखेंगे। और अपना ध्यान रखना माना ही आप दूसरे के लिए वो कर रहे हो, दूसरे के प्रति भी शुभ भावना है, क्योंकि अगर भावना सही नहीं है तो अपना ध्यान नहीं रख रहे हो, राइट? तो फिर पुरुषार्थ हो ही नहीं रहा। हाँ, तो बाबा कहते ब्रह्मा बाप से तो प्यार है ना, तब तो ब्रह्मा कुमारी व ब्रह्मा कुमार कहलाते हो ना। जब चैलेंज करते हो कि सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा ले लो, तो अभी सेकंड में अपने को मुक्त करने का टेंशन। अभी समय को समीप लाओ। आपके संपूर्णता की समीपता श्रेष्ठ समय को समीप लाएगी। मालिक हो ना, राजा हो ना, स्वराज्य अधिकारी हो, तो ऑर्डर करो। राजा तो ऑर्डर करता है ना, ये नहीं करना है, ये करना है, बस ऑर्डर करो। अभी अभी देखो मन को, क्योंकि मन है मुख्य मंत्री। तो हे राजा, अपने मन मंत्री को सेकंड में ऑर्डर कर अशरीरी विधेयी स्थिति में स्थित कर सकते हो। करो ऑर्डर 1 सेकंड में, 5 मिनट ड्रिल। अच्छा, तो ये जब अभ्यास रहेगा अशरीरी होने का, तो परिस्थिति में ये काम आएगा। अगर और कोई तरीका अगर समझ में नहीं आ रहा है, देखा जा रहा है कि हम उस परिस्थिति में फंसते जा रहे हैं, तो अशरीरी का प्रैक्टिस करो। क्योंकि शरीर का भान होने से हम आँखों से देख लेते हैं या कान से सुन लेते हैं, शरीर वाला कान और शरीर वाला आँख। पर अशरीरी जब होंगे तब वो सूक्ष्म कर्मेंद्रियों को यूज़ करेंगे और ऊंचा स्थिति में चले जाएंगे। सदा लवलीन और लकी आत्माओं को बाप दादा द्वारा प्राप्त हुई सर्व प्राप्तियों के अनुभवी आत्माओं को स्वराज्य अधिकारी बन अधिकार द्वारा स्वराज्य करने वाली शक्तिशाली आत्माओं को, सदा जीवन मुक्त स्थिति के अनुभवी हाईएस्ट आत्माओं को भाग्य विधाता द्वारा श्रेष्ठ भाग्य की लकीर द्वारा लकीएस्ट आत्माओं को सदा पवित्रता की दृष्टि वृत्ति द्वारा स्वपरिवर्तन विश्व परिवर्तन करने वाली होलीएस्ट आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाप दादा को हम बच्चों का याद प्यार और नमस्ते। तो ये जो पूरा अब तक जो बाबा ने मुरली में कहा है, ये पूरा प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस है, और फिर हम होलीएस्ट बन जाते हैं।
डबल विदेशी मेहमानों से, कॉल ऑफ टाइम के प्रोग्राम में आए हुए मेहमानों से, सभी अपने स्वीट होम में, स्वीट परिवार में पहुंच गए हैं ना। ये छोटा सा स्वीट परिवार प्यारा लगता है ना। और आप भी कितने प्यारे हो गए हो। सबसे पहले परमात्म प्यारे बन गए, बने हैं ना, बन गए या बनेंगे। देखो आप सबको देखकर सब कितने खुश हो रहे हैं। क्यों खुश हो रहे हैं? सभी के चेहरे देखो बहुत खुश हो रहे हैं। क्यों खुश हो रहे हैं? क्योंकि जानते हैं कि ये सब गॉडली मैसेंजर बन आत्माओं को मैसेज देने के निमित्त आत्माएं हैं। पांचों खंडों के हैं, तो 5 खंडों में मैसेज बहुत जाएगा। सहज है ना। प्लान बहुत अच्छा बनाया है। इसमें परमात्म पावर भर के और परिवार का सहयोग लेके आगे बढ़ते रहना। सभी के संकल्प बाप दादा के पास पहुंच रहे हैं। संकल्प बहुत अच्छे अच्छे चल रहे हैं ना, प्लान बन रहे हैं। तो प्लान को प्रैक्टिकल लाने में हिम्मत आपकी और मदद बाप की और ब्राह्मण परिवार की। तो प्लान को प्रैक्टिकल में लाने के लिए हमें हिम्मत रखना पड़ेगा, क्योंकि हम वो विधि को यूज़ करते हैं और वो स्टेबल स्टेज में रहना पड़ता है, तब वो प्लान प्रैक्टिकल में आता है। फिर मदद बाबा करते हैं और ब्राह्मण परिवार का मदद मिलता है, क्योंकि ये पावर हर जगह पर फैलता है। सिर्फ निमित्त बनना है बस, और मेहनत नहीं करनी है। मैं परमात्म कार्य के निमित्त हूँ। कोई भी कार्य में आओ तो बाबा मैं इंस्ट्रूमेंट, सेवा के अर्थ तैयार हूँ। मैं इंस्ट्रूमेंट हूँ, चलाने वाला आपे ही चलाएगा। तो करना क्या है? इस इंस्ट्रूमेंट को स्थिर रखना है बस। पुरुषार्थ ही ये करना है। इंस्ट्रूमेंट को स्थिर रखे, बाबा अपने आप करन करावन हार कराते जाएगा। मेरा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिस मशीन द्वारा कार्य होगा, अगर ये फ्लोर को भी सफाई करना है तो वो मशीन से करना पड़ेगा ना। तो मशीन को ठीक रखो बस, कराने वाला मशीन को चला लेगा। वो उसको ध्यान रखना है कैसे चलाना है। हाँ, तो बाबा कहते हैं ये निमित्त भाव आपके चेहरों पर निर्माण और निर्माण भाव प्रत्यक्ष करेगा। करावनहार निमित्त बनाए कार्य कराएगा। माइक आप और माइट बाप की। तो सहज है ना। तो निमित्त बन के याद में हाजिर हो जाओ बस। तो आपकी सूरत, आपके फीचर्स स्वतः ही सेवा के निमित्त बन जाएंगे। सिर्फ बोल द्वारा सेवा नहीं करेंगे, लेकिन फीचर्स द्वारा भी आपकी आंतरिक खुशी चेहरे से दिखाई देगी। इसको ही कहा जाता है अलौकिकता। अतीन्द्रिय सुख में रहेंगे, क्योंकि वो प्योरिटी ऐसी चीज़ है जो आपको अंदर अंदर सुख महसूस कराते रहते हैं। आत्मा को वो स्टेट मिल जाता है बहुत दिन में, तो कितनी खुश होती होगी वो आत्मा। अभी अलौकिक हो गए ना, लौकिकपन तो खत्म हुआ ना। मैं आत्मा हूँ, ये अलौकिक। मैं फलाना हूँ, ये लौकिक। तो कौन हो, लौकिक या अलौकिक? अलौकिक हो ना। अच्छा है, तो मैं आत्मा हूँ कब महसूस होगा? जब वो प्योरिटी को महसूस करेंगे। जब आत्मा का वो स्टेट में टिकेंगे, तब मैं आत्मा हूँ महसूस होगा। बाप दादा व परिवार के सामने पहुँच गए, ये बहुत अच्छी हिम्मत रखी। और जब मैं सोचूंगी मैं फलाना हूँ, तब क्या करते हैं हम? फलाना हूँ बोल के उसका पावर में टिकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मुझे वो जो मेरा आइडेंटिटी है उसका पावर चाहिए उस समय सबको कंट्रोल करने के लिए। जैसे कि मैं बहुत बड़ा संत हूँ या मैं बहुत अच्छा डॉक्टर हूँ, तो वो जो पावर है आप उसमें टिकोगे। राइट।
और उससे इम्प्रेस करो तुम लोगों को. बट व्हेन आई एम अ सोल आई डोंट नीड टू इम्प्रेस एनीवन. ऑटोमेटिक पावर निकल रहा है. और फिर ना वो आत्मा तक जाएगा, वो ऊपर Right. ऊपर से उसको इम्प्रेस नहीं करेगा. हाँ. बाप दादा व परिवार के सामने पहुंच गए. ये बहुत अच्छी हिम्मत रखी. देखो आप भी कोटो में कोई निकले ना. कितना ग्रुप था, उसमें से कितने आए हो, तो कोटो में कोई निकले ना. अच्छा है, बाप दादा को ग्रुप पसंद है. और ये देखो कितने खुश हो रहे हैं. आपसे ज़्यादा ये खुश हो रहे हैं क्योंकि सेवा का रिटर्न सामने देख खुश हो रहे हैं. खुश हो रहे हैं ना, मेहनत का फल मिल गया. अच्छा, अभी तो बालक सो मालिक हो. बालक मास्टर है. बच्चे को सदा कहा जाता है मास्टर. अच्छा, वरदान. सफल करने की विधि से सफलता का वरदान प्राप्त करने वाले वरदानी मूर्त भव. विधि क्या है? सफल करने की विधि. संगम युग पर आप बच्चों को वर्षा भी है तो वरदान भी है कि सफल करो और सफलता पाओ. सफल करना है बीज. हर संकल्प को, समय को, बोल को, उसको सफल करना है. और सफलता है फल. अगर बीज अच्छा है तो फल नहीं मिले, ये हो नहीं सकता, गारंटीड है. तो जैसे दूसरों को कहते हो कि समय, संकल्प, संपत्ति सब सफल करो, ऐसे अपने सर्व खजानों की लिस्ट को चेक करो कि कौन सा खजाना सफल हुआ और कौन सा व्यर्थ. सफल करते रहो तो सर्व खजानों से संपन्न वरदानी मूर्त बन जाएंगे. तो हर पल अगर आप ज्ञान की बातें ही बोलते रहो, ज्ञान का एनालिसिस करते रहो, चिंतन करते रहो, जो भी सिचुएशन आ रहे हैं उसको ज्ञान से समझने लग जाओ, तो हर पल आपका सफल हो रहा है और उसका फल अच्छा ही मिलेगा. डेफिनेटली आपके अंदर भी परिवर्तन हो रहे हैं और इस वो सीन में भी परिवर्तन आ रहा है और विश्व में भी परिवर्तन आ रहा है. Yes. स्लोगन. परमात्म अवार्ड लेने के लिए व्यर्थ और नेगेटिव को अवॉइड करो. वरदान में जो बाबा ने कहा है उसको फॉलो करने से ऑटोमेटिक सारा व्यर्थ और नेगेटिव क्या है? जब ऐसे कुछ सोच लेते हैं, ऐसे कुछ बातें कर लेते हैं जो बाबा का ज्ञान नहीं है, जो हम कर्मेंद्रिय के वश में होके हम कर लेते हैं, वही व्यर्थ और नेगेटिव है. बाकी आप जब बुद्धि की आँख खोल के हर चीज़ को समझकर उसमें टिकते हो तो फिर वो पॉजिटिव ही पॉजिटिव होता है. अच्छा, ओम शांति.